लेकिन कुछ अब मोमेंटम पकड़ रहा है। प्रभु चावला इतने सालों से चुनाव को पकड़ते आए हैं, अब चुनाव कुछ मोमेंटम ले रहा है, कुछ हवा, कुछ करंट दिख रहा है, या अभी भी अंडर करंट वाली कहानी ही चलती दिखाई दे रही है? नहीं, अंडर करंट तो है, कहीं भी जाइए, मैं भी घूम के काफ़ी जगह आया हूँ, अंडर करंट तो बहुत है। परंतु इलेक्शन जो है फाइनल दौर में चला गया है और काफ़ी 100 से ऊपर सीटें बची हुई हैं कि बीजेपी वाले ये मान के चल रहे हैं कि उनकी तो ऑलरेडी मेजोरिटी आ चुकी है। परंतु अमेठी दोबारा आपने कहा, अमेठी और रायबरेली से जोड़ दिया कि ये 2 सीटें थी जो कांग्रेस पार्टी जीतते रही है हारने के बाद भी। अमेठी के बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि अमेठी 2014 के अंदर भी राहुल गांधी हार जाते। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं इसलिए क्योंकि 2014 का जब स्मृति ईरानी वहां से हारी थी थोड़े वोटों से, तो मुलायम सिंह यादव ने मेरे को अपने एक इंटरव्यू में, आपके उस वक्त मेरे साथी थे दूसरे किसी चैनल में, उसमें एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे को सोनिया गांधी ने 2 दिन पहले फ़ोन किया चुनाव से और कहा कि अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करिए और हमारे फेवर में वोट डालिए। समाजवादी पार्टी के सारे वोट 2 दिन पहले कांग्रेस के राहुल के फेवर में चले गए थे, इसलिए राहुल गांधी 2014 में जीत गए थे। तो समाजवादी पार्टी का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है अमेठी के अंदर। वहां पर अगर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और लोग काम करेंगे, जैसे उन्होंने कहा टक्कर कांटे की है, पर तो स्मृति ईरानी ने वहां बहुत काम किया है और कद्दावर नेता हैं। और केशरीलाल शर्मा को मैं बहुत सालों से जानता हूं, 40 साल से मैं भी उनको जानता हूं। वो ऑर्गेनाइजेशन के आदमी हैं, टक्कर दे रहे हैं। मोदी जी वहां नहीं गए, हमेशा रोड शो करने चले गए हैं, तो सीट तो जीतने की बात उसके अंदर कोई डाउट करेगा 60-40 75, पर कांटे की टक्कर कह देना, क्योंकि वहां के पत्रकार हैं, जानते हैं सब जगह, उनकी बात सुन करके मैं थोड़ा हैरान हूं कि कांटे की चक्कर है, तो इसका मतलब काफ़ी रिस्क का फैक्टर। यूपी से तय होगा हिंदुस्तान का रास्ता। परंतु जो आपने बेसिक सवाल पूछा है, अंडर करंट तो जाति के नाम पर है, स्थानीय नेताओं लोकल इश्यूज के नाम पर भी है। मैं कई बार शुरू से कहता आ रहा हूं, हर फेज के बाद एक चुनाव का मुद्दा बदलता चला जाएगा और स्थानीय मुद्दों पर आता चला जाएगा। दिल्ली में अब मालीवाल का इशू शुरू हो गया चुनाव के अंदर, बड़े से बड़े नेता बोल रहे हैं, नड्डा साहब भी बोल रहे हैं अब उसके बारे में कि लोग इसके ऊपर वोटरों का इन्फ्लुएंस होगा का नहीं होगा। यूपी के अंदर बाकी चीजें शुरू हो जाएंगी। तो जो आप कह रहे हैं कि अंडर करंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बदल रहा है, हमारी रिजर्वेशन कम हो जाएंगी या कुछ और होगा, और प्रधानमंत्री ने कल एक भाषण में कह भी दिया कि अगर ये लोग जीत करके आएंगे, ये बुलडोजर चला देंगे राम मंदिर पर, तो राम मंदिर क्योंकि यूपी के अंदर बना हुआ है। हाँ। तो इस तरह की बातें कहना से ये लगता है कि गर्मा गर्म हो रहा है चुनाव, अंडर करंट को काटने के लिए गर्मी वो तो अयोध्या में है, जो उत्तर प्रदेश में है, काशी मथुरा का मुद्दा भी बनाते हैं, वो प्राण प्रतिष्ठा अभी हुई, वो गूंज भी सुनाई दे रही है क्या? इस मोमेंटम की जब मैं बात कर रहा हूं, वो स्थानीय मुद्दों की तरफ जा रहा है या राष्ट्रीय फलक पर लगातार जो खींचने की बीजेपी कोशिश कर रही है, जिसमें हिंदू मुसलमान का पुट भी आ रहा है, उस तरफ जा रहा है चुनाव? मैंने कहा ना, चुनाव बातों में, वाक्यों में, वार्तालाप में गर्म बहुत होता चला जा रहा है। राष्ट्रीय मुद्दा कॉमन है, राम मंदिर। जहां भी जाएंगे आप उत्तर प्रदेश के अंदर या नॉर्थ के अंदर, राम मंदिर कॉमन है। कल प्रधानमंत्री ने पहले बार, क्योंकि यूपी के अंदर बुलडोजर एक पावरफुल वोट कैचर है, बुलडोजर सिंबल नहीं है, परंतु बीजेपी बुलडोजर चलाती है ना, बुलडोजर अलग से कांग्रेस चलाएगी बुलडोजर। इसमें भी एक नुआंस पकड़ने की बात, बुलडोजर। तो कह रहे कि तो बुलडोजर जीतने के लिए सिंबल यूज किया जा रहा है, तो राम मंदिर के ऊपर बुलडोजर कांग्रेस पार्टी वाले चलाएंगे, समाजवादी चलाएंगे। ये बात लोकल मुद्दों से उठ करके प्रतिष्ठा का सवाल है, धर्म का सवाल भी उठते अंदर आता है। परंतु जो मैंने पहले कहा कि अंडर करंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, हमारी रिजर्वेशन चली जाएंगी, उसको इश्यू को बताने के लिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है नैरेटिव, मोदी और योगी बहुत पावरफुल कॉम्बिनेशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, कि योगी अपनी एकदम फर्म एडमिनिस्ट्रेशन है, क्लीन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके साथ मोदी जी के अपना राष्ट्रीयता को लेकर के दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत भारी है। उसके बाद भी उन लोगों को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात कहीं ना कहीं असर कर रही है, जाति समीकरण बिगड़ गए हैं, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए दोनों बातें कर रहे हैं। योगी जी उतने सामने नहीं आ रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है मीडिया के अंदर ज़्यादा जितना पहले दिखाई देते थे, परंतु योगी जी सेकेंड इंजन इतना पावरफुल है कि पहले इंजन के बराबर है एकदम। दोनों की स्पीड बराबर है। जेपी नड्डा का जिक्र स्पीड को बढ़ाने के लिए दोनों को आगे बढ़ाए। प्रभु, आपने जेपी नड्डा का जिक्र किया, आज मैं मेरे थोड़ा सा दिमाग के ताले और खोलिए, मेरा दिमाग के अंदर एक असमंजस सा दिखा। वो पूरा इंटरव्यू तो कल आएगा सामने, पर उसकी जो हेडलाइंस हैं वो आ गई हैं, जिसमें जेपी नड्डा ये कहते पाए गए हैं
कि अब बीजेपी सक्षम हो गई है, मतलब ऐसी कोई खास आरएसएस की जरूरत नहीं है, चुनाव 2/3 तो हो गया है। ऐसे वक्त में आरएसएस को लेकर जो प्रेरणा स्रोत है, जो मां है बीजेपी का कहना अब हम सक्षम हो गए, पहले नहीं थे, अब हम सक्षम हो चुके हैं। इसके यूपी में क्या मायने हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं। फिर आरएसएस का देखो, गुरु गोलवलकर का एक लेक्चर था किस ज़माने में, उसके बाद रिपीट किया गया था कि जब 3% भारत की जनता जो है आरएसएस के साथ जुड़ जाएगी तो उस वक्त हम बीजेपी, हमारे पॉलिटिकल आउटफिट हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा। एक बहुत पुराना वक्तव्य है किताबों के अंदर। 3% अगर वोटर आरएसएस से जुड़ जाएंगे तो उसके बाद हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी, एकदम से सपोर्ट करेंगे। अब तो 3% से ज़्यादा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ इसके सदस्य हैं। चाहे 18 करोड़ वोट पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, पर सदस्य उनके 18 करोड़ हैं, जरूर हैं। तो इसलिए सक्षम होने का मतलब है कि धन के हिसाब से सक्षम है, सारे राष्ट्र के अंदर काम है उनके पास। लगभग 1500-1600 एमएलए हैं, 40% के करीब एमएलए हैं। बीच बीच में काइट फ्लाइंग भी होती है ना कि तलखी बढ़ गई है, थोड़ी नाराजगी है आरएसएस बीजेपी में, वो समन्वय की थोड़ी कमी दिखाई दे रही है, उसकी ओर कोई इशारा तो नहीं है। ये वही पूरा करने जा रहा कि मैं वही बात कर रहा, क्योंकि आरएसएस कभी भी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मैंने पहले भी कहा था, जब अडवाणी जी अध्यक्ष थे, पाकिस्तान से वापस आए थे, उनके यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन था, उसमें मोहन भागवत भी थे, उसके 5 दिन के बाद उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। तो आरएसएस वाले अपने हिसाब से काम करते हैं, परंतु मोदी जी ने आरएसएस का एजेंडा पूरा कर दिया है। मोदी जी, आरएसएस कभी भी व्यक्ति पूजा में विश्वास नहीं करते, बिल्कुल। उनके लिए व्यक्ति आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पॉलिटिकल संगठन उन्होंने खड़ा कर दिया है, वो अपने आप चला रहे हैं। जब आरएसएस को लगेगा पॉलिटिकल संगठन जो है वो हमारे हिसाब से नहीं चल रहा, तो अपने हिसाब से रिएक्ट करेंगे जब भी उनको करना हो। इस वक्त आरएसएस से खुश ज्यादा कोई नहीं हो सकता कि आरएसएस का एजेंडा जो 50 साल में कभी नहीं पूरा था, वो जितना पूरा मोदी सरकार में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।